जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल आईक्यू स्टडी सेंटर पर और हरियाणा करंट अफेयर्स की एक और क्लास के अंदर। आज है 30 मई 2025 और आज हम शुरुआत कर रहे हैं अप्रैल महीने की करंट अफेयर्स की। 4 दिन के अंदर आपकी करंट अफेयर्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम मई की करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। उसके बाद आपको हरियाणा करंट अफेयर्स की जगह बीच बीच में सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे इंडिया जीके के, रीजनिंग के, मैथ्स के, इनके ऐसे आपको टॉपिक इस के ऊपर मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारी करंट अफेयर्स अभी लगभग पूरी खत्म हो जाएगी। अगर आपने पहले वाली नहीं की हैं तो प्ले लिस्ट से आप जाकर कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी पहले वाली क्लासें। तो जैसे जैसे महीना खत्म होता जाएगा, हम 3 से 4 दिन के अंदर महीने में उसको निपटा देंगे करंट अफेयर्स को। और बाकी जो क्लासेज है, ये जो करंट अफेयर्स की सुबह 7 बजे क्लास आती है, आपको इसकी जगह पर मैथ्स की, कभी मैथ्स की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्लास, कभी आपको इंडिया जीके, कभी साइंस, ऐसी क्लास आपको मिलती रहेगी। ठीक है। और अगर आप कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेंगे। चाहे हरियाणा ग्रुप डी हो, हरियाणा पुलिस हो, कोई भी हो, कंप्लीट पीडीएफ सभी सब्जेक्ट की 230 रुपीज उसका प्राइस रहेगा। अगर आप केवल हरियाणा करंट अफेयर्स की प्राप्त करना चाहते हैं तो 70 रुपीज उसका प्राइस रहेगा पर मंथ। अगर आप लेना चाहते हैं हरियाणा करंट अफेयर्स तो 10 रुपीज उसका प्राइस रहेगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के तहत हरियाणा में 100 गणना का कार्य कब से कब तक किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, 16 से 30 अप्रैल 2026। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 16 अप्रैल 2026 को जनगणना 2027 के तहत ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर राज्य में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ किया। प्रदेश में स्वगणना का कार्य 16 से 30 अप्रैल 2026 तक किया गया। पहली बार प्रदेश में 1971 में जनगणना हुई थी हरियाणा के अंदर। हरियाणा के बनने के बाद यह 6ठी जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद यह देश की 8वीं जनगणना है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की आबादी 2,53,51,462 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस योजना के तहत यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और जुडिशरी के प्री एग्जाम पास करने वाले युवाओं को कोचिंग के लिए 25,000 से 70,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना। हरियाणा सरकार राज्य के यूपीएससी, एचपीएससी और जुडिशरी के प्री एग्जाम उत्तीर्ण, यानी कि इन जो यूपीएससी, एचपीएससी और जुडिशरी का जो प्री एग्जाम होता है उसको जो पास करेगा, उसके बाद युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी 25,000 से 70,000 रुपए तक की। इसके लिए मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को 25,000 से लेकर 70,000 रुपए तक वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी, ताकि वो आगे जाके अपने मेंस की एग्जाम की तैयारी शुरू कर सके। हरियाणा के किस जिले की प्रिया मलिक ने एशियन बीच गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीता है? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, जींद जिले की। एशियन पदक विजेता जींद की प्रिया मलिक ने महिलाओं के 70 किलोग्राम भार वर्ग के बेहद कड़े मुकाबले में मंगोलिया की बोलो तुंगलाग जोरीगट को 3-2 से हराकर चीन के सान्या में आयोजित एशियन बीच गेम 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस कार्यक्रम के तहत 8 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को तराशने के लिए दीर्घकालिक प्रतिभा पहचान कार्यक्रम शुरू किया है? राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव। देश के स्पोर्ट्स हब के तौर पर पहचान बना चुके हरियाणा की नजर अब 2036 ओलंपिक खेलों पर है। हरियाणा सरकार ने मिशन ओलंपिक 2036 विजय बहु कार्यक्रम के तहत 8 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को तराशने के लिए दीर्घकालिक प्रतिभा पहचान कार्यक्रम शुरू किया है। साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट
वन स्पॉट पहल के तहत जिला स्तर पर प्रतिभा खोज अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कब तक यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा? बी ऑप्शन दिसंबर 2027। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिविल सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान घोषणा की कि 2027 के अंत तक यमुना नदी को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस नेशनल हाईवे पर पानीपत खन्ना सेक्शन पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा रहा है? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन नेशनल हाईवे 44। देश के सबसे व्यस्त यानी कि सबसे बिजी जो नेशनल हाईवे है 44 पानीपत खन्ना सेक्शन पर अब बारिश की बूंदें बर्बाद नहीं होंगी। एनएचआई ने नेशनल जो हाईवे अथॉरिटी है उन्होंने अंबाला, शाहबाद और मंडी गोविंदगढ़ जैसे क्षेत्रों में भूजल स्तर सुधारने और जल भराव रोकने के लिए अत्याधुनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का काम शुरू किया है। ग्रीन हाईवे नीति के तहत किसी चालू हाईवे पर शुरू की गई यह देश की पहली ऐसी योजना है। नेक्स्ट है, हरियाणा में विजन टू एक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्लानिंग टूल किसने लॉन्च किया? बी ऑप्शन नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सचिवालय में स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान की बैठक के दौरान विजन टू एक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई प्लानिंग टूल लॉन्च किया। यह एआई टूल एक्शन प्लान को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसे विभागों की रिपोर्ट एक समान जनरेट होगी और 5 साल के लक्ष्यों की स्पष्टता बनी रहेगी। नेक्स्ट है, एचएसएचआरसी ने कब तक हरियाणा की सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में 100% एनक्यूएएस सर्टिफिकेशन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिसंबर 2026 तक हरियाणा ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम और कायाकल्प अवार्ड इनिशिएटिव के तहत राष्ट्रीय मानकों को पार कर लिया है। हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर, मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी फुल फॉर्म बन जाती है HSHRC। हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर ने 1560 सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को प्रमाणित किया है, जिसे 57% सर्टिफिकेशन दर हासिल हुई है। HSRC ने दिसंबर 2026 तक राज्य की सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में 100% एनक्यूएस सर्टिफिकेशन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। पंचकुला का जिला सिविल अस्पताल अप्रैल 2017 में देश का पहला एनक्यूएस प्रमाणित जिला अस्पताल बना था। इसके बाद फरवरी 2018 में कृष्णा नगर गामरी स्थित अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर देश का पहला प्रमाणित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना था। जून 2022 में फरीदाबाद का जिला सिविल अस्पताल देश का पहला मुस्कान प्रमाणित जिला अस्पताल बना था। जून 2024 में सोनीपत के रायपुर में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र देश का पहला वर्चुअली असेस्ड एवं प्रमाणित केंद्र बना था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा में डीएसआर तकनीक से धान की खेती करने पर प्रति एकड़ कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? बी ऑप्शन 4500 रुपए। हरियाणा में धान की सीधी बिजाई यानी कि जिसको आप डीएसआर बोलते हैं, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस तकनीक को अपनाने वाले किसानों को 4500 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। यह पहले 4000 रुपए थी, जिसको बढ़ाकर अब 4500 रुपए कर दिया गया है। यह योजना मुख्य रूप से भूजल बचाने के लिए लागू की गई है। इस तकनीक के बारे में दावा किया जाता है कि इसे चावल की खेती में 30% तक पानी की खपत कम हो जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में बाल विवाह पर पूरी तरह रोक लगाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? डी ऑप्शन 2030 तक। हरियाणा सरकार ने राज्य में बाल विवाह पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए वर्ष 2030 की समय सीमा निर्धारित की है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग एक विशेष पोर्टल तैयार कर रहा है, जिसके माध्यम से 12 विभागों के साथ मिलकर बाल विवाह के मामलों की सीधे मॉनिटरिंग की जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा की 9 वर्षीय श्रेयोवी मेहता ने लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की वाइल्ड लाइफ
फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में कौन सा स्थान पाया? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन दूसरा स्थान। फरीदाबाद की 9 वर्षीय श्रेयोवी मेहता को लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में रनर अप चुना गया है। उनकी फोटो इन द स्पॉटलाइट राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क में ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हरियाणा में किस जगह पर उत्तर भारत की सबसे सुरक्षित जेल बनाई जा रही है? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन सुनारिया। उत्तर भारत की सबसे सुरक्षित और आधुनिक हाई सिक्योरिटी जेल हरियाणा के रोहतक जिले के सुनारिया में बनाई जा रही है। रोहतक की सुनारिया जेल परिसर में यह 19 एकड़ क्षेत्र में बन रही है। इस जेल का उद्देश्य कट्टर अपराधी, गैंगस्टर और आतंकवादियों को रखना है ताकि जेल की सुरक्षा में सेंध न लग सके। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में 1 लाख लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? राइट ऑप्शन डी ऑप्शन गुरुग्राम। गुरुग्राम के लेजर वैली में आयोजित कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत का विजय पर्व में उपस्थित करीब 1 लाख लोगों ने एक साथ हनुमान चालीसा पाठ करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस विश्वविद्यालय ने हरियाणा में प्रथम स्थान पाया है? बी ऑप्शन गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। हिसार जिले में स्थित गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय ने टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में हरियाणा में राज्य स्तर पर पहला स्थान पाया है। इस प्रतिष्ठित रैंकिंग में विश्वविद्यालय को भारत में 76वीं और एशिया स्तर पर 501 से 600 के बैंड में रखा गया है। नेक्स्ट है हरियाणा डिजिटल कवच साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ए ऑप्शन पंचकुला। हरियाणा सरकार साइबर हमलों और खतरों से निपटने के लिए हरियाणा डिजिटल कवच साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र पंचकुला में स्थापित करने जा रही है। यह केंद्र थ्रेट इंटेलिजेंस 24 घंटे 7 दिन त्वरित प्रतिक्रिया और विभागों में नियमित सुरक्षा परीक्षण के लिए स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान में पंचकुला में एक प्रदेश स्तरीय डायल 112 केंद्र कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 8 मार्च 2026 तक महिला जजों की संख्या कितनी है? 12, 15, 18, 23। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन था हरियाणा के किस जिले के किलोई गांव में कपिलेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर स्थित है? राइट ऑप्शन था इसका रोहतक, सी ऑप्शन। क्लास कैसी लगी मेरे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।